Good morning, student. And today we are going to discuss the some entropy technique which are used in the digital communication. Here, the entropy technique or entropy coding is also called as the source coding. Here, in your syllabus, the source coding are of the two type. That is, first one is the Huffman coding, and second one is the Shannon-Fano coding. Now I am going to discuss one by one. Now the first is the Huffman coding. Now the Huffman coding. What is the Huffman coding, and what is the algorithm of Huffman coding? And I am going to discuss also the one example in each coding. Now, starting from the first paragraph, means from here, the Huffman code is a source code. These are applicable for the discrete memory less source independent of past or future output. मीन्स जो हमारा हफमैन कोडिंग है इसको जो अप्लाई किया जा रहा है जब हमारा जो सोर्स होना वो कैसा होना चाहिए, सोर्स हमारा डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स होना चाहिए, तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स का मतलब है इन दिस सिंबल आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट आर फ्यूचर आउटपुट। नाउ सेकंड, द कोड इज ऑप्टिमम as it provides the smallest average code word length for the given discrete memory less source। ये जो हमारा कोड होता है वो ऑप्टिमम होता है। ऑप्टिमम मीन्स इट प्रोवाइड द स्मॉलेस्ट एवरेज कोड वर्ड लेंथ फॉर अ गिवन डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जैसे हमने ये स्टडी किया है कि हमारा कोई एक्स रैंडम वेरिएबल है और वहाँ से हमारे बहुत सारे सिंबल जनरेट होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होती है। तो उन प्रोबेबिलिटीज़ को इन एंट्रोपी कोडिंग या सोर्स कोडिंग को यूज करके हम इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द 0 and 1 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब कन्वर्ट करते हैं तो हम एक टर्म को डिसाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एवरेज कोड वर्ड लेंथ। एवरेज कोड वर्ड लेंथ मीन्स कि किसी पर्टिकुलर सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे बाइनरी फॉर्म आ रहे हैं वो कितने डिजिट की हेल्प से हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर, जैसे मान लीजिए हमने किसी सिंबल हमने लिया, एक हमने PX1 सिंबल लिया और उसका कोड आपका आया 00, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलूँ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दैट कोड, दैट इज इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी 2 की बराबर होगी, बिकॉज हियर देर आर द 2 डिजिट विच आर यूज टू इंडिकेट दैट पर्टिकुलर सिंबल ऑफ गिवन प्रोबेबिलिटीज। एंड आफ्टर दैट, तो ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया गया कि आपका हफमैन कोडिंग बेसिकली होता क्या है। नाउ नेक्स्ट, Huffman coding algorithm. What is how the Huffman coding algorithm can be applied and to get the output symbol. Now the first list the source symbol message in the order of the decreasing of the probability। यहाँ पे हमारे सोर्स थे, जितने भी सिंबल आपके जनरेट हो रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होती है, तो उन प्रोबेबिलिटीज़ को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको हम अरेंज कर लेते हैं प्रोबेबिलिटीज़ को। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड, द टू सोर्स सिंबल ऑफ द लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी आर असाइंड नंबर 0 and 1, असाइंड नंबर 0 and 1। और हमारे जो लोवेस्ट प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उसको हम 0 1 असाइन कर लेते हैं, ठीक है। और देन थर्ड स्टेप, दीज टू सोर्स सिंबल आर कंबाइंड इनटू अ न्यू मैसेज। तो हम नीचे के जो हमारे दो लोअर प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं हम उनको ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद जो भी हमारा वो न्यू मैसेज जो न्यू प्रोबेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग फिर से उसको अगले स्टेज में हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स सीक्वेंसिंग चेंज हो जाएगा, इस तरीके से हम करते हैं। नाउ फोर्थ वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस न्यू मैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द 2 ओरिजिनल सिंबल। ओके, तो प्रोबेबिलिटी जो हमारा जो न्यू मैसेज का होता है वो इक्वल हो जाता है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द 2 ओरिजिनल सिंबल। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ,
the probability of the this new message is placed in list according to the value. तो जो हमारा न्यू मैसेज की जो प्रोबेबिलिटी है हम उसको अकॉर्डिंग टू द वैल्यू हम इसको लिस्ट में प्लेस कर लेते हैं. एंड repeat this process until only the two source symbol will be left for which 0 and 1 are assigned. तो ये जो प्रोसेस है लास्ट की टू प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना, ये तब तक हम ऐड करते हैं तब तक फाइनली हमारा लास्ट टू सिंबल बचे और उसको ऐड करने के बाद वी गेट प्रोबेबिलिटी 1. ये हमारे स्टेप्स होते हैं. तो दीज आर द स्टेप्स फॉर द हफमैन एल्गोरिथम. ये स्टेप्स आपके हैं हफमैन एल्गोरिथम है. इस स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए यहाँ पर हम कोडिंग को परफॉर्म करते हैं. नाउ लेट अस कंसीडर एग्जांपल. हम यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करते हैं. ओके, नाउ दिस इज़ द कंप्लीट एग्जांपल. इसमें मैं सारे स्टेप्स आपको बता दूंगा मैं कि बेसिकली यहाँ पे करना क्या होता है इसमें. तो अगर हम देखें यहाँ पे ओके, इस न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या गिवन दिया हुआ है. इस न्यूमेरिकल में आपको गिवन ये दिया हुआ है कि आपका सिंबल है, प्रोबेबिलिटीज़ है. सिंबल आपका S1, S2, S3, S4, S5, S6 और X7 ये आपके सिंबल हैं. और इनकी जो प्रोबेबिलिटी गिवन दी है, S1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, S2 की 1/27 है, फिर S3 की 1/3, S4 की 1/9, S5 की 1/9, S6 की 1/27 एंड फाइनली S7 की 1/27. तो इन दिस न्यूमेरिकल हमें इस न्यूमेरिकल में हमें कंस्ट्रक्ट करना है बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाटर्नरी कोड यूजिंग द हफमैन इनकोडिंग प्रोसेस एंड फाइंड इन इट्स एफिशिएंसी इन ऑल द केसेस. हमें ये करना है. तो एक्चुअली अभी मैंने जो आपको एल्गोरिथम डिस्कस किया है वो एल्गोरिथम सिर्फ बाइनरी के लिए था. मीन्स लास्ट टू प्रोबेबिलिटीज़ को हमें ऐड करना होता है. सिमिलरली द सेम प्रोसेस आर यूज्ड इन द टर्नरी एंड क्वाटर्नरी कोड. उसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे. मीन्स आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो हफमैन कोडिंग होता है वो 3 टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज़ द बाइनरी हफमैन इनकोडिंग, देन टर्नरी हफमैन इनकोडिंग एंड लास्ट वन इज़ द क्वाटर्नरी हफमैन इनकोडिंग. तो हमें ये तीनों इनकोडिंग प्रोसेस को हमें 1 by 1 डिस्कस करना है. नाउ द फर्स्ट प्रोसेस इज़ द हफमैन बाइनरी कोडिंग. इन हफमैन बाइनरी कोडिंग अभी हमने जो प्रोसेस डिस्कस किया किस तरीके से लास्ट टू प्रोबेबिलिटीज़ को हमें ऐड करना होता है और फिर हम अगले स्टेज में उस प्रोबेबिलिटीज़ को वैल्यू के अकॉर्डिंग फिर से हम इसको अरेंज करते हैं. हमें ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होगा. नाउ स्टेप फर्स्ट जो आपका लिखा गया है मीन्स दिस स्टेप टू ऑब्टेन द हफमैन बाइनरी कोड. हमें यहाँ पे हफमैन बाइनरी कोड को ऑब्टेन करना है. तो पहला स्टेप आपका क्या है? फर्स्ट स्टेप इज दैट सो हफमैन बाइनरी कोड पोजीशन सी. हमने ये फिगर आपका दिया हुआ है, ये आपका टेबल 22.7.4 है. इसमें हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमने सिंबल को लिया हुआ है, एक हमने प्रोबेबिलिटी लिया हुआ है. तो अभी जो आपका पहला स्टेप था किस तरीके से हमें यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ को हमें ऐड करना है. तो अगर आप ऑब्जर्व करें अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल ऑब्जर्व करें तो S1 S3 की जो प्रोबेबिलिटी आपकी 1/3 है. मीन्स दिस इज़ द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी. तो हमने यहाँ पे हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है. यहाँ से हम ऊपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है. तो अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे S1 और S3 दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 है. तो अकॉर्डिंग सीक्वेंसिंग ऑर्डर में हम S1 को पहले ले लेंगे और S3 को बाद में ले लेंगे. तो हमने S1 को प्लेस किया, उसका प्रोबेबिलिटी 1/3 राइट कर लिया. S3 प्लेस किया, प्रोबेबिलिटी हमने 1/3 राइट कर लिया. एंड आफ्टर दैट S4 S5 की जो प्रोबेबिलिटी है 1/9 है. ठीक है, ये भी प्रोबेबिलिटी सेम है. मीन्स ये प्रोबेबिलिटी जो है 1/3 से कम है आपका है 1/9.
तो हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को जो क्या करेंगे, हम इसको 1/3 के बाद प्लेस करेंगे, दैट इज़ 1/9 और 1/9। तो इन सीक्वेंस हमने S4 पहले लिखा और S5 हमने बाद में लिखा। आफ्टर दैट S2, S6 और S7 इनकी प्रोबेबिलिटीज़ आपकी 1/27 है, तो हम इसको सीक्वेंस में 1/27, 1/27 और 1/27 हमने प्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द S2, S6 और S7। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से हमने सिंबल्स को अरेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटीज़, हम ये अरेंज कर लिया। आफ्टर दैट अब प्रोसेस हमें करना क्या है, अब प्रोसेस हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे लास्ट की 2 प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना है। लास्ट की हमें जो 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जस्ट लाइक ये आपको दिख रहा है, ये लास्ट की जो 2 प्रोबेबिलिटी हैं, ये हमारा स्टेज 1 हो गया। अब हम स्टेज 2 की बात कर रहे हैं, हाउ द स्टेज 2 कैन बी फॉर्म। तो हम यहाँ पे लास्ट की 2 प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे। तो अगर आप लास्ट की 2 प्रोबेबिलिटी मीन्स 1/27, 1/27 को आप ऐड करेंगे, देन हियर वी गेट 2/27, 2/27 आपको मिलेगा। और 2/27 जो प्रोबेबिलिटी होगा, जो उसके ऊपर 1/27 जो लिखा हुआ है, मीन्स जो ये प्रोबेबिलिटी है, इस वाले प्रोबेबिलिटी से आपका अधिक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से हमें वही सीक्वेंस को ध्यान देना है। तो सीक्वेंस को ध्यान देते समय क्या करेंगे, हमारी जो ये प्रोबेबिलिटीज़ है, हम इसको सम करके हम इसको ऐसे ऊपर प्लेस कर देंगे। एंड आफ्टर दैट दिस प्रोबेबिलिटी move down like this because 1/27 is less than 2/27। एंड रिमेनिंग हमारी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, रिमेनिंग हमारी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसको हम ऐसे फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इस तरीके से हमारा ये हो गया। तो मीन्स आपने ये ऑब्जर्व किया, हमने इस स्टेज में लास्ट की 2 प्रोबेबिलिटी को ऐड किया, जिसको ऐड करने के बाद 2/27 हुआ, तो वो आपका 1/27 से ऊपर चला गया और 1/27 हमारा नीचे आ गया। ओके, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में फिर हमने लास्ट की 2 प्रोबेबिलिटी हमने ऐड किया, 2/27 और 1/27 हमने ऐड किया। तो आपको क्या मिला, दैट इज़ 1/9, 1/9 आपको मिला। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि 1/9 ऑलरेडी हमारा पहले से स्टेज 2 में पहले से हमारे 1/9 ऑलरेडी हमारे पहले से हैं। तो जो हम इसको ऐड कर रहे हैं, मीन्स हमने जो इसको ऐड किया हुआ है, इसको ऐड करने के बाद 1/9 हो रहा है, तो इसको हम कहाँ प्लेस करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है, जो हम दो प्रोबेबिलिटी को ऐड कर रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी अगर ऐड करने के बाद अगर वो किसी भी, अगर वो ऊपर वाले से अगर प्रोबेबिलिटी से अगर वो मैच हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको सबसे टॉप पे ले जाएंगे। अब बाकी को नीचे हम डाउन शिफ्ट कर देंगे, भले वो प्रोबेबिलिटी आपकी बराबर ही क्यों ना हो। तो जैसे आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, इस वाले केस में आपने ऑब्जर्व किया, जैसे आपने इस वाले केस में आपने वही किया, जब आपने इसको ऐड किया तो ये प्रोबेबिलिटी 1, तो हमने इसको सबसे टॉप पे ले गए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये प्रोबेबिलिटी नीचे आ गई और ये प्रोबेबिलिटी आपकी नीचे आ गई, ये प्रोबेबिलिटी आपकी नीचे आ गई। मीन्स हमें अगर ऐड करें, प्रोबेबिलिटी अगर सेम होना है, सबसे वो टॉप पे चला जाएगा, मीन्स वो, और बाकी रिमेनिंग जो अगर जो हमारे भले वो सेम है, जो पहले से हैं उनको नीचे शिफ्ट कर देंगे, डाउन शिफ्ट कर देंगे। देन दिस इज़ योर थर्ड स्टेज, एंड बाकी रिमेनिंग जो आपके हैं वो ऐसे आगे ऐसे फॉरवर्ड हो जाएंगे इस तरीके से। एंड आफ्टर दैट स्टेप 4, स्टेज 4 में क्या करना है, स्टेज 4 में जो हमें है, ओके, स्टेज 4 के हम बारे में बात करेंगे। अगेन लास्ट 2 अगर हम ऐड करेंगे, 1/9 आपने ऐड किया, वी गेट 2/9, और ये 2/9 आपका 1/9 से बड़ा है, तो ये 2/9 आपका ऊपर चला जाएगा, 1/9 आपका नीचे आ जाएगा इस स्टेज में। बाकी रिमेनिंग जो ऊपर के जो टॉप 2 प्रोबेबिलिटी है वो रिमेन एज सच रहेंगे। नाउ स्टेज 5 के हम बारे में बात करें, अगर हम स्टेज 5 के बारे में हमने जब बात किया, तो 2/9 और 1/9 को ऐड किया, तो वी गेट 1/3, तो 1/3, और ऑलरेडी पहले से उसी स्टेज में हमारे 2 1/3 हैं। तभी मैंने डिस्कस किया कि अगर आपको ऐड करने के बाद प्रोबेबिलिटी अगर सेम आ रही है और ऊपर 2 से या 3 से, तो जो ऐड कर रहे हैं उसको सबसे हम टॉप पे ले जाएंगे। तो हम यहाँ सबसे टॉप पे ले गए, लाइक दिस, सबसे हम इसको ऐसे टॉप पे ले गए। एंड आफ्टर दैट, और इसको हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया नीचे की तरफ।
and after that and finally now this is the stage 5 and stage 6 हमने फिर अगेन हमने ऐड किया 1/3 और 1/3 को हमने ऐड किया 1/3 और 1/3 को हमने ऐड किया वी गेट 2/3 और ये 2/3 क्या है, ये 2/3 आपका बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू द 1/3 एंड फाइनली हियर वी गेट 2/3 टॉप चला गया 1/3 आपका ऐसे ही है नीचे आ गया। ठीक है, आई थिंक सो दिस इज द लास्ट स्टेज बिकॉज अब हमने जो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ लास्ट के 2 प्रोबेबिलिटी ही बचे हैं और उसको ऐड करने पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है वो 1 के बराबर हो रही है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने देखा कि सारे स्टेज में आपने लास्ट के 2 प्रोबेबिलिटीज़ को आपने ऐड किया हुआ है और ऐड करते हुए अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी हमने उसको अगले स्टेज में सीक्वेंसिंग में चेंज किया हुआ है एंड फाइनली रीच अप टू द 6th स्टेज पे हमने यहाँ पे रीच कर गए। ठीक है, आई थिंक सो आपको कैसे ये स्टेप्स तो आप समझ में आ रहा होगा, वो स्टेप आप समझ गया होगा आप लोग। एंड आफ्टर दैट अब हमें यहाँ पे असाइन करना 0 1 को, तो 0 1 को वहाँ असाइन करना है जहाँ आपने ऐड किया हुआ है। जस्ट लाइक आपने ये ऐड किया हुआ है, फिर आपने ये ऐड किया हुआ है, फिर आपने ये ऐड किया हुआ है, ये ऐड किया हुआ है, ये ऐड किया हुआ है, आपने ये ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपने ऐड किया हुआ है ऊपर वाले में 0 प्लेस कर देंगे, नीचे वाले में आप 1 प्लेस कर देंगे। आई थिंक सो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से सारे जो दो हमने सम प्लेस किया, सम किया हुआ है, ऊपर वाले में 0 कर दिया, नीचे में हमने 1 प्लेस कर दिया। नाउ आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है डिजिट ऑब्टेन बाय ट्रेसिंग। अब नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है आपका डिजिट ऑब्टेन बाय ट्रेसिंग। अब हमें डिजिट ऑब्टेन करना है ट्रेसिंग करके। ट्रेसिंग मीन्स ये सेंस है हम सारे सिंबल्स को लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज तक मूव करेंगे और जब पाथ को ट्रेस करेंगे, जब पाथ को ट्रेस करेंगे बीच बीच में जो जो आपको बिट्स मिलेंगे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द 0 and 1 जो बिट्स मिलेंगे वही हमारे क्या होंगे, डिजिट ऑब्टेन्ड बाय ट्रेसिंग। अगर हम बात करें पहले वाले के लिए, तो पहले वाले के लिए आपने ऐसे मूव किया, ठीक है, ये मूव किया, फिर आपने ये मूव किया तो आपको पहला ये 0 मिल गया, फिर आपने ऐसे ये मूव किया, ये आपने पाथ फॉलो किया तो आपको क्या मिला, आपको 0 मिला और वो 0 आपने ऐसे यहाँ पे राइट कर दिया। आफ्टर दैट S3 के लिए हमें क्या करना है, S3 के लिए आपने ऐसे मूव किया, ये मूव किया, ये मूव किया, ये आपका 1 आ गया और फिर आप ऐसे ऊपर गए, ये आपका हो गया 1 0। देखिए आपका ये 1 0 राइट हो गया। देन आप अगर आप बात करें फिर आपका था S4 के लिए। S4 कैसे मूव किया आपने, S4 के लिए आपने ये ऐसे मूव किया, ये आपको मिला, फिर आपने ऐसे मूव किया, फिर आपने ये ऐसे मूव करके ये आपको मूव किया, मतलब आप जब मूव किया तो आपको 2 0 और 1 आपको फाइंड किया हुआ मिला। एंड आफ्टर दैट फिर आप इसको मूव करेंगे, ये मूव किया आपने, ये आपका 1 हुआ, फिर आपका ये 0 हुआ और फिर आपका ये हो गया, दैट इज 1 0 1 आपको मिला। सिमिलरली आपको अब इस पे रीच करें आप S2 पे, S2 पे आप जाओगे तो S2 पे ये रहा आपका 1 मिला, फिर 1 मिला आपको, फिर आपको ये 1 मीन्स 1 आपको फाइंड हुआ। ठीक है, ये आपको 1 फाइंड हो गया। एंड आफ्टर दैट S6 के बारे में हम बात करें, ये मूव किया आपने, फिर 0 आपको मिला, 1 आपको मिला और फिर आपको 1 मिला, मीन्स 0 1 1 मिला। एंड एट लास्ट अगर हम बात करें, ये आपको 1 मिला, ये 0 मिला, ये 1 मिला, आपको 1
1001। तो सिंपली आपको क्या करना, आपको पाथ को ट्रेस करना है। आपको पहले स्टेज से लास्ट स्टेज के लिए जाना है, सारे सिंबल्स के लिए जाना है, और जाएंगे तो आपको ये आपको मिल जाएगा, ये डिजिट ऑब्टेन्ड बाय ट्रेसिंग आपको मिल जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी द बाइनरी कोड। अभी आपने ऑब्टेन किया डिजिट, अब हमें हफमैन कोड क्या होगा। हफमैन कोड के लिए क्या करना है कि हमें इसको रिवर्स कर देना है। जैसे पहला वाला 00 था, 00 रहेगा, फिर दूसरा आपका 10 था, 01 हो गया, तीसरा आपका 001 था तो 100 हो गया, चौथा आपका 101 था तो फिर नेक्स्ट आपका 101 हो गया, फिर आपका नेक्स्ट 111 है तो फिर 111 हो गया, फिर आपका 0011 है तो नेक्स्ट आपका 1100 हो गया, फिर आपका 1011 है तो आपका नेक्स्ट 1101, मीन्स आपको स्वैप कर देना है। ओके, एंड आफ्टर दैट नंबर ऑफ डिजिट, तो जो हफमैन कोड जो आपने अभी इंडिकेट किया इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट, अगर हम देखें तो पहले वाले में 2 है, मीन्स 2 डिजिट के हेल्प से हुआ है, फिर इसमें भी 2 है, इसमें आपका 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, लास्ट के 2 में आपका ये 4 है। तो इस तरीके से आपने क्या फाइंड कर, इस तरीके से आपने सारे सिंबल्स की जो प्रोबेबिलिटीज गिवन थी आपने लेंथ फाइंड कर लिया। ठीक है, और लेंथ फाइंड करने के बाद आप वहाँ से एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल निकालते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्चुअली आपको यहाँ पे एफिशिएंसी फाइंड करना है। तो एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आप एंट्रोपी का फार्मूला, एज यू नो एंट्रोपी का फार्मूला आपको पहले से पता है, दैट इज एच इज इक्वल टू, आपको पता है समेसन आई इज इक्वल टू 1 to m पी आई log 1/pi, और टोटल आपके यहाँ पे जो एम की जो वैल्यू आपकी क्या होगी, 7 सिंबल है तो आप 7 प्लेस कर देंगे। इस तरीके से आप सिंपली अभी तक जैसे आपने एंट्रोपी निकाला वो एंट्रोपी को प्लेस करेंगे, और एंड फाइनली वी गेट हियर एंट्रोपी इज इक्वल टू, आपको जो एंट्रोपी मिल जाएगा वो आपको एंट्रोपी मिल जाएगा 2.28 एंट्रोपी मिल जाएगा। ये आपका स्टेप सेकंड रहा। नाउ स्टेप 2 हमें, स्टेप थर्ड क्या, स्टेप थर्ड में हमें टू ऑब्टेन द एवरेज कोडवर्ड लेंथ। एवरेज कोडवर्ड लेंथ का बेटा फार्मूला जो होता है एन इज इक्वल टू समेसन पी आई एल आई आपका होता है, मीन्स जो आपके सिंबल्स की प्रोबेबिलिटीज गिवन है वो, प्लस अभी आपने हर सिंबल की प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग आपने लेंथ फाइंड किया हुआ है, मीन्स नंबर ऑफ डिजिट आपने फाइंड किया हुआ है, वो आप फाइंड करने के बाद आप वहाँ पे सिंपली प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ डिजिट को मल्टीप्लाई कर दोगे सारे केस के लिए, और फिर इसको ऐड कर दोगे, और वी गेट हियर द एवरेज नंबर ऑफ द बिट पर सिंबल, ये आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो ऑप्टोन होने के बाद क्या करना है, सिंपली देखिए आपने ये वो किया भी हुआ है। अगर आप ये वाला फार्मूला अगर देखें, आप दिस फार्मूला, ये फार्मूला अगर आप देखें, समेसन के इज इक्वल टू 1 to 7 पी के एन के इज इक्वल टू P1 N1 प्लस P2 N2 प्लस P7 N7, इस तरीके से आपने प्लेस किया, फिर आपने सारे वैल्यूज़ को प्लेस किया, मीन्स प्रोबेबिलिटी और जो आपको वो अभी फाइंड हुआ है प्रोबेबिलिटी और उनका जो नंबर ऑफ डिजिट आपने फाइंड किया हुआ है, देन हियर वी गेट 2.4074, इस तरीके से आपने वैल्यूज़ आपको मिली। ठीक है, देन ये आपको वैल्यू मिल गया, तो आपने एंट्रोपी निकाल लिया और एवरेज नंबर ऑफ बिट पर सिंबल आपने निकाल लिया, और निकालने के बाद आपने क्या किया है, आपने इसको एफिशिएंसी फाइंड किया हुआ है। तो एफिशिएंसी का जो फार्मूला आपका है, एफिशिएंसी का जो फार्मूला आपके यहाँ दिख रहा है ये रहा। एफिशिएंसी आपका फार्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू एच अपॉन एन के बराबर होता है। तो आपने एंट्रोपी अभी फाइंड किया 2.2 फाइंड किया, 2.2894 फाइंड किया, और आपने जो एंट्रोपी फाइंड किया, आपने जो एवरेज लेंथ फाइंड किया था वो 2.404, एंड आफ्टर डिवीजन एंड वी गेट 0.95, और इन परसेंटेज सिंपली हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट 95.098। इस तरीके से आपको एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो आई थिंक तो आप लोगों को स्टेप्स ये समझ में आया होगा। तो यहाँ क्या था आपका, ये बाइनरी आपका यहाँ पे ये जो था
ये बाइनरी हफमैन कोडिंग था। नाउ नेक्स्ट आपका जो है जो दिख रहा आपको ये रहा। ओके, तो नेक्स्ट में आपने जो प्रोसेस वही है जो आपने किया हुआ है। नेक्स्ट में जो प्रोसेस आपको वही है, आपने सिंबल और उसको आपने ऐड कर लिया। मीन्स आपने ये जैसे था ये आपने सिंबल प्रोबेबिलिटीज़ को राइट कर लिया जैसे आपके पहले वाले केस में था। अब इस केस में क्या करना है, इस केस में हमें टर्नरी कोड में हमारा जो 3 डिजिट यूज होंगे 0 1 2 आपका यूज होगा। तो उन 0 1 तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट के 3 प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड करेंगे। जब लास्ट के 3 प्रोबेबिलिटी आप ऐड करेंगे तो मीन्स 1/27 1/27 1/27 इज इक्वल टू 1/9 आपको मिलेगा। और 1/9 को आपने कहाँ प्लेस कर दिया, आपने ऐसे इसको ऊपर प्लेस कर दिया। और बाकी रिमेनिंग आपके ऐसे ये नीचे आ गई। वही स्टेप फॉलो करना है। दिस इज योर सेकेंड स्टेज। नाउ थर्ड स्टेज क्या करेंगे आप, थर्ड स्टेज फिर आप लास्ट के 3 प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे 1/9 1/9 1/9 एंड देन वी गेट 1/3 और 1/3 सबसे आपका कहाँ चला जाएगा, सबसे आपका वो टॉप पे चला जाएगा। एंड फिर आपको लास्ट स्टेज आप करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लास्ट आपके 3 बच ही रहे 1/3 1/3 1/3 इस तरीके से आपने किया। और तो ये सिर्फ आपका 3 स्टेज में ही आपका टर्नरी कोडिंग में ख़त्म हो जा रहा है आपका, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे आपको वही डिजिट आपको ट्रेस करना है। ट्रेसिंग वैसे ही जैसे मैंने बताया, मैंने आपको ट्रेसिंग कैसे करना आपको है वो आप ट्रेस बहुत इजीली कर सकते हैं। मीन्स लाइक अगर आप देखें, अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल इसका कोड देखिए, आपका 1 हो गया, इसका आपका 2 हो गया, इसका आपका 1 0 हो गया, इसका आपका ये 2 0 हो गया, फिर इस वाले का 0 0 0 हो गया, फिर इस वाले का 1। तो इस तरीके से आप जो है ट्रेस कर लेंगे जो स्टेप्स था। मीन्स आप फ्रॉम स्टेज फर्स्ट से आप लास्ट स्टेज तक जाएंगे और जो भी आपके बिट ट्रेस होंगे आप उसको राइट कर लोगे। राइट कर लिया आपने, देन फिर आप हफमैन कोड के लिए क्या किया, हफमैन कोड के लिए फिर आपने उसको उल्टा कर दिया जो भी स्टेप्स था। नंबर ऑफ डिजिट आपने कैसे फाइंड किया, वही नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लिया कि उस कोडिंग को दिखाने के लिए कितने डिजिट आपने यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने 1 1 2 2 3 3 जो भी है इसके अकॉर्डिंग आपने इसको कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एंट्रोपी में चेंजेस हो जाएगा। एंट्रोपी बेसिकली आपका होता क्या है, एंट्रोपी राइट करने के लिए हम यहाँ पे एक हम ऐसे निकलेंगे, इन टर्नरी इज इक्वल टू एंट्रोपी इन बाइनरी that upon log 3 to the base 2। हम ये एक फार्मूला यूज कर लेंगे कि टर्नरी में अगर आपको एंट्रोपी अगर फाइंड करना है तो आपका जो बाइनरी एंट्रोपी ऑलरेडी जो कैलकुलेट कर चुके हो उसको आप लॉग टर्नरी का जो बेस होता है 3 होता है टू द बेस 2 आप रख के सॉल्व करेंगे, देन वी गेट द एंट्रोपी इन द टर्नरी, वो आपको फाइंड हो जाएगा। फाइंड करने के बाद आपको फाइनली लास्ट आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज कोड वर्ड लेंथ आपको फाइंड करना है। और एवरेज कोड वर्ड लेंथ आपको जो मिलेगा वो आपको यहाँ से मिलेगा। एवरेज जो कोड वर्ड लेंथ वही फार्मूला जो आपको समेसन PI/LI आपको यूज करना है, ये आप यूज करेंगे। और हियर वी गेट सॉल्व करने के बाद 1.44 और एंट्रोपी भी आपको 1.44 मिला। तो इस केस में एफिशिएंसी हमारी जो आएगी ये आपकी क्या आएगी, वो 1 आएगी और इन परसेंटेज फॉर्म इन 100% आएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस वाले केस में हमारा जो एफिशिएंसी आ रहा वो कितना है आपका, वो आपका आ गया 100% एफिशिएंसी आ गया। नाउ लास्ट ओके, नाउ हफमैन क्वाटनरी कोड के लिए आपको जैसे अभी आपने टर्नरी में 3 ऐड किया, क्वाटनरी आप 4 ऐड करोगे। तो 4 जब आपने ऐड किया तो आपको दिख रहा होगा लास्ट जो आपने 4 को जो आपने ऐड किया है
1/9, 1/27, 1/27, 1/27 जो आपने ऐड किया हुआ है, मीन्स इस टर्नरी एक क्वार्टनरी में आप लास्ट 4 को ऐड करेंगे, देन वी गेट 2/9। वो 2/9 आपका यहाँ पे चला गया, यहाँ राइट किया आपका, अब बाकी सबको उसके अकॉर्डिंग आपने शिफ्ट कर दिया। दिस इज, तो अब मुझे लग रहा है कि आपका ये सेकेंड स्टेज में आपका ये कंप्लीट हो जा रहा है, मीन्स ये सेकेंड स्टेज में कंप्लीट हो जा रहा है आपका है, और ये लास्ट, तो ये इसमें कोडिंग क्या होगा, आप यहाँ नंबरिंग कर देंगे, 0 1 2 3 लिख देंगे, और यहाँ पे भी आप 0 1 2 3 लिख देंगे। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेसिंग करेंगे। आप ट्रेस करने के बाद आपको डिजिट ऑब्टेन बाय ट्रेसिंग वो आपको मिल जाएगा, वो आपने ऐसे कर दिया। हफमैन कोडिंग जस्ट उसको आप रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स करने के बाद एंड नंबर ऑफ डिजिट क्या आपने वो फाइंड किया। एंट्रॉपी के लिए आप वही फार्मूला, एंट्रॉपी इन क्वार्टनरी इज इक्वल टू एंट्रॉपी इन बाइनरी अपॉन log 4 टू द बेस 2, मीन्स क्वार्टनरी का बेस 4 होता है, ये आप सॉल्व करेंगे, एंड देन हियर वी गेट एंट्रॉपी इज इक्वल टू 1.14, ये आपको एंट्रॉपी मिल जाएगा। और एवरेज कोड बाद लेंथ क्या होगा आपका, वही जो फार्मूला आपने यूज किया, एन की जो वैल्यू है, एन इज इक्वल टू समेसन PI/LI, ये आप यूज करेंगे। और जब ये आप यूज करेंगे तो सिंपली आपको जो मिल जाएगा वही जो आपको प्रोबेबिलिटी और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वी गेट फाइनली हियर ये आपको मिल जाएगा 1.222। एंड लास्ट आपको एफिशिएंसी इस केस में क्या मिला आपको, अगर आप एफिशिएंसी ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो एफिशिएंसी आपको मिल जाएगा, आपने एंट्रॉपी को डिवाइड कर दिया 1.22 से, एंड वी गेट 90.9365 इन परसेंटेज 93.65, ये आपको मिल गया। तो ये हमने एक आपको न्यूमेरिकल डिस्कस किया। इस न्यूमेरिकल में आपने किस तरीके से आपने हफमैन के तीनों प्रोसेस को देखा, बाइनरी, टर्नरी और क्वार्टनरी। बाइनरी में लास्ट के 2 प्रोबेबिलिटीज ऐड किया, टर्नरी में 3 को ऐड किया, क्वार्टनरी में 4 को ऐड किया। किस तरीके से ट्रेस किया, हफमैन कोड कैसे उसका उल्टा होता है, और नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे फाइंड करते हैं। फिर एंट्रॉपी का फार्मूला आपको पहले से पता है, और किस तरीके से एंट्रॉपी हम टर्नरी और क्वार्टनरी में फाइंड करते हैं वो चीज़ आपने देख लिया। एंड फाइनली लेंथ को आपने कैसे डिवाइड करके एफिशिएंसी फाइंड किया। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।